मांगते हैं तेरा राजाए, हम चाहते हैं यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राजाए, सारी धरती पे तेरी महिमा छाए, हर ज़ुबान तेरा ही गुण गाए, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम। सारा प्रताप सारा जलाल आप ही का है। आज हम जो कुछ हैं यीशु नाम से हैं, यीशु के लहू से हैं, असुत्तम बलिदान से हैं, कलवरी के द्वारा हैं, क्योंकि कलवरी से हमें ये समाचार मिला कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। आपने हमें मृत्यु से जय दी, बीमारियों से जय दी प्रभु, अनंत अनंत काल की मृत्यु से आपने हमें छुड़ाया, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, अंधकार और शैतान की शक्तियों से छुड़ाया। इसलिए हम चाहते हैं यीशु नाम उसे हालेलुया। यीशु को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, देशों को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, अंधकार बंधनों को तो आजाद कर, बेदार कर दे, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर मैं अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर।
सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे हम। फिर से बेदार कर अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे हम। मुझको भर दीजिए, मुझको हर एक कहे मुझको आजाद कर, तो प्रभु धन्यवाद धूल झाड़ने के लिए, अंधेपन को दूर करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी, है ना, पाखंड को दूर करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। हमारा विषय क्या है? कर्ज, श्राप। और श्राप का कारण क्या है? जो मुझसे प्यार नहीं करता वो श्रापित है। अब ये क्या दुआ से चली जाएगी? उपवास से चला जाएगा? हाँ, भूखे रह के चला जाएगा? अतलियां सड़ा के चला जाएगा क्या? खूब खाओ खूब पियो। अच्छा, श्राप का कारण, श्राप कैसे पहचानते हैं? सब चीज बेस्वाद लगती है, सब चीज बेस्वाद लगती है। घर में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं। श्राप है, आपके रिश्ते बदल जाते हैं, आपका सबसे प्यार करने वाला इंसान आपसे दूर हो जाता है, आपसे खोते और खोते हैं। इसका चुनाव क्या है? आपने ही किया है। इसका कारण श्राप है। हमने इतना ज्यादा अपने आप को समझा, जीवन के स्थान को हमने छोड़ दिया, जीवनदायी डांट को हमने बुरा माना, अपने सिखाने अपने समझाने वालों की बातों को हमने ठट्ठों में उड़ा दिया। हम तो खुद ही बाइबल के ज्ञाता बन गए। परंतु सबसे पहला कारण यही है, यदि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो तुम श्रापित हो। आप कई बार समझ नहीं पाए, पतरस समझ नहीं पाया कि वो प्रभु से प्यार करता है कि नहीं करता है। प्रभु ने कहा, पतरस तू मुझसे प्यार नहीं करता, परंतु जो परमेश्वर से प्यार करता है परमेश्वर उसको जिम्मेदारी देता है। जिम्मेदारी है ना, अगर 2 बच्चे हैं, वो आपका हेल्पर बन गया। आपके पास 2 बच्चे हैं, वो हेल्पर बन गया। आप नहा चुके अच्छे ढंग से, क्योंकि आपके 5 साल के बच्चे ने आपके 2 साल की बेटी को उसने देखा। उसने आपके आते तक उसने उस बच्ची को, अगर वो नींद से उठ गई है तो उसने उसको संभाल कर रखा। चर्च, यूथ, परमेश्वर को सहकर्मी चाहिए। बोलो, मेरे परमेश्वर को सहकर्मी बन। एक सहयोगी चाहिए, आपके पास्टर को सहयोगी चाहिए, साथ चलने वाला हमको बनना है।
ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बच्चों को ताड़ना नहीं देता, ताड़ना नहीं देता। अब अपने आप को देखें, आप नीति वचन की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 7-8 को हम पढ़ेंगे। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वो अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वो कलंकित होता है। क्या परमेश्वर और आत्मिक माँ बाप आपके जीवन में अपमानित और कलंकित हो रहे हैं? किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। शैतान अपमानित करता है, कितना भी सिखा लो वो नहीं बदलने वाले। वो तो मेरी सेवा करते हैं, वो तो प्रभु के पास भी पहुंच जाता है दोष लेके पूरा। देखा तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, देख तेरे पास्टर लोग क्या कर रहे हैं, देख वो क्या कर रहे हैं। अब यूथ मीटिंग में संडे आपको शिक्षा दी जा रही है, पवित्रता की शिक्षा दी जा रही है। माँ के गर्भ से आप आए, कई लोग छोटी सी उम्र में आए, कई लोग आए, मेरे प्रभु ने आपको मिस्र से निकाला, पाप के दलदल की कीस से निकाला। आपने कहा कि मेरे प्रभु ने कितने बड़े काम, आपको सुसमाचार सुनाया गया कि आपकी जिंदगी के पाप कभी कोई क्षमा नहीं कर सकता, पर यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों को क्षमा किया। रोमन्स के चैप्टर 5 अध्याय में तो कहता है ना केवल पाप क्षमा किया, पर उसने तो तुम्हें धर्मी करार दे दिया, उसने तो तुमको धर्मी बना दिया। एक बात और सुनना, एक बात और सुनना, है ना? आप बैठ जाएंगे, ठीक है? पता नहीं आप इसको महसूस कर पाओ कि नहीं, परंतु हम जो परमेश्वर को जान के भी, जानबूझ के भी गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, है ना? मैं तो इतना पश्चाताप में जल रही हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं। उसने मुझे खुद कह दिया, मैंने तेरे पाप भुला दिया, क्षमा कर दिया, मिटा दिया, पीठ के पीछे फेंक दिया, पर मैं नहीं भूल पा रही हूँ। वो भूल गया पर मैं नहीं भूल पा रही हूँ। परंतु परमेश्वर का वचन मुझसे कहता है ना केवल उसने तेरे पाप क्षमा किए, ना केवल भुला दिया, ना केवल पीठ के पीछे फेंक दिया, ना केवल इतनी दूर कर दिया, वो तो देखता भी नहीं है, वो तो कुछ करता भी नहीं है, परंतु उसने तो तुझे धर्मी बना दिया। वो तू तो उसकी धर्मी संतान है। तेरी स्तुति मैं करूं जो रजाई गद्दे नौकरी धन दौलत से है। आज उनके पास धन है, पर उनके पास पापों की क्षमा का जो आनंद है ना, वो नहीं है। उनके पास ना भविष्य में उनके लिए जो घर यीशु ने बनाया है ना, वो नहीं है उनके पास। वो ये सब चीजों में आनंद ढूंढ रहे हैं। उनसे जाके पूछो, वो आनंदित नहीं है, वो स्वार्थ करते हैं। परंतु वास्तव में हमारे पास एक आनंद है। आपने शिक्षा को तुच्छ जाना, सिखाने वाले को तुच्छ जाना, समय से आने को आपने बुरा माना। कभी आप गए हो धारावाहिक को बीच से देख लेंगे, ऑफिस ऐसा करते हैं 12 बजे के बाद चले जाएंगे, गए कभी? एक आध बार चलता है, पर रोज बोलोगे तो हाँ करते हो? अच्छा ठीक है, बुलाइए 11 बजे, 1 बजे जाऊंगा। मिलेगी क्या वहां पे? मिलेगा क्या वहां पे? सब जगह टाइम से जाते हैं, पर परमेश्वर के पास कौन लोग टाइम से आता है? जो उससे प्यार करता है। जानबूझ के लेट हो जाना एक अलग बात है। क्या लिखा है? और ये जब भी मैं हर महीने पढ़ती हूँ और मैं ठिठकती हूँ, तो मैं कहती हूँ मेरी आंखों को खोलें कि मैं ऐसे ठट्ठा करने वालों को देख सकूं। अब मैं देख भी रही हूँ। पढ़ेंगे भैया? ठट्ठा करने वाले को न डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को परमेश्वर डांटता है। लूसीफर को परमेश्वर ने न्याय कर दिया। तुझको किसने कहा? आदम को परमेश्वर ने चीख कर कहा, मैंने तेरे को अपने स्वरूप से ढांका, मैंने तेरे को अपनी समानता में ढांका, मैंने अपने महिमा के वस्त्र से तुझे ढांका। तेरे को किसने बताया? ऐसे तो नहीं बोला होगा ना, आदम क्यों ऐसा बोलता है बेटा? ऐसे बोला है क्या? किसने? उसमें एक डांट है। और लूसीफर से क्या कहा? तो उसके ऊपर न्याय आया और उसने उसको
तुरंत पेट के बल सुंदर इंसान को पेट के बल चलने वाला बना दिया। जो तेरे को तू दिखा किसी को तो बोले तेरे पूंछ को नहीं, तेरे सर को ही। परमेश्वर को ना सर उठाने वालों को के सर को नीचा करना बहुत जल्दी आता है। सब कुछ है, कूड़ रहे हैं, अंदर से कूड़ रहे हैं, खोखली हंसी हंस रहे हैं, खोखला हंसी हंस रहे हैं। अंदर जानते हैं कि ये हंसी सही में है कि लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए है। जवान बच्चों, प्रभु आपको बचाना चाहता है। वो आपकी इंसल्ट करना नहीं चाहता, वो आपके अपमानित होना नहीं चाहता। चेक योरसेल्फ, कहीं आप श्राप में तो नहीं आ गए, आप कहीं श्रापित तो नहीं हो गए। आपने एक समय प्रभु से प्यार किया, प्रभु ने आपको दनादन आशीष दी, दनादन आपकी योग्यता से बढ़कर। गीत गाना अच्छा है कि उसको समझकर गाना अच्छा है। गीत गाना अच्छा है कि उसको समझकर गाना अच्छा है। हर गीत के पीछे मेरी जिंदगी छिपी हुई है, इसलिए वो गीत मुझे अच्छे लगते हैं। और सचमुच में मैंने प्रभु से पूछा, मैंने उपन्यास छोड़ा नहीं था, बीच में वहीं छोड़ के गई थी, आके फिर पढ़ूंगी करके। पर जब गई चर्च नहीं गई, कभी कुछ नहीं किया। बचपन में जो सीखा परंतु उसको कभी वो नहीं किया। परंतु उसने मुझे छू लिया, उसने मुझे एक ही दिन में उसने मुझे फेमस कर दिया। एक ही दिन में। मैं केवल आपके दिल्ली शहर में थोड़ी ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई मुझे जाने या ना जाने, मेरा प्रभु जानता है और मेरे प्रभु के जन मुझे जानते हैं। कोई मुझे प्यार करे या ना करे, मेरे प्रभु मुझसे प्यार करता है, मेरे प्रभु के लोग मुझसे प्यार करते हैं। उसके लिए मुझे पहचान देने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, थोड़ा सोचें, क्या आपने अपने सिखाने जो शिक्षा देता है, जो ठट्ठा करने वाले को, कहीं आप ठट्ठा करने वाले लोग तो नहीं हैं? कहीं मैं अपमानित तो नहीं हो रही हूँ? परमेश्वर की आत्मा अपमानित तो नहीं हो रही है? कहीं हम आपको डांट रहे हैं इसलिए हम कलंकित तो नहीं हो रहे हैं? ये आपके ऊपर है। आप इनमें से क्या हैं? आपको अच्छा लगा किसी ने आपको करेक्ट किया? आपको अच्छा लगा कि आपसे कहा गया ये गलत है? सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको? श्राप से छूटना है, श्राप का कारण पहचान रहे हैं? आप श्रापित हैं, ये प्रार्थना से जाएगा कि अंगीकार से जाएगा? उद्धार कैसे मिलता है? ऐसा कोई पढ़ा सकता है आपको? आपको तो नोटबुक की जरूरत ही नहीं है। आप पहचान रहे हैं आपके अंदर श्राप क्यों है? आप श्राप को तोड़ोगे कि प्रार्थना करोगे? प्रार्थना से जाएगा, उपवास से जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? मम्मी से जाके गले लगना पड़ेगा, मम्मी को तुच्छ जानना, है ना, उसको बोलना पड़ेगा, पापा को तुच्छ जानना बोलना पड़ेगा। अपने पास्टर के पास जाओ और कहो मैं आपको कलंकित किया, मैंने आपको अपमानित किया, मैंने आपकी डांट का बुरा माना, मैंने आपसे बैर रखा, मैंने आपसे दूर रखा, मैं ये चीज जो है आपको बोलना पड़ेगा। ग्लोरी जीसस, हालेलुया लॉर्ड। श्राप के कारण पहचानिए। सबसे पहला कारण है परमेश्वर से प्रेम ना करना। आप चर्च इसलिए आए कि आपको नौकरी मिली, पोजीशन बदल गया, धन बदल गया, आपको छुटकारा मिला, आपने शरीर के कामों को देखा, आपको लगा हाँ ये प्रभु बहुत अच्छा है। परंतु आज भी हम वैसे ही जी रहे हैं। हमने उससे कभी प्रेम नहीं किया।
प्रेम करते तो हम उसकी बात को मानते। आप अपनी ही बात रखते हैं। हालेलुया। आप अपने स्थान में बैठेंगे। अच्छा लगा आपको? 6 महीने के बाद ये कलीसिया यीशु मसीह के उम्र की हो जाएगी, यीशु के समान हो जाएगी। बोलो, आप यीशु के समान होने के लिए चुने गए और बुलाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो जो बातें आपको अच्छी लगती हैं आप जरूर किसी को बताएं। हालेलुया। दूसरे लोगों से प्रभावित ना हो। हम उसी नीति वचन के 8 में फिर आएंगे, 9 का 8। ठट्ठा करने वाले को न डांट, ऐसा ना हो कि वे तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वो तुझसे प्रेम रखेगा। क्या लूसीफर ने परमेश्वर से प्रेम किया? नहीं। वो क्यों डांटा गया? अहम के कारण। उसका पाप क्या था? घमंड। उसका पाप क्या था? घमंड। उसने अपने आप को देखा बिल्कुल आपके जैसे। आप नौकरी, तनख्वाह, पर्सनालिटी, कपड़े, घर द्वार, पत्नी, घूमना फिरना, ये वो, मैं ये नहीं कह रही हूं, पर आपको मैं समझा रही हूं। उसने कभी ये नहीं कहा कि ये सब कुछ मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है, परंतु उसने क्या कहा? मैं इसमें खुश नहीं हूं, मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूं, मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूं, मैं तो परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर। उसने परमेश्वर की आज कई परमेश्वर के सेवक, जब आप उनको ग्राउंड पे देखते हो, मेज में देखते हो, स्टेज में देखते हो, यूट्यूब में देखते हो, वो हैं वो परमेश्वर नहीं है। क्या तू कर, मैं नहीं हूं तेरे साथ। मैंने सीखा उस सभा में जहां मनुष्य है कभी मत जाना, श्रापित। कई स्टेज में मैं थोड़ी ना हूं, ये सब लूसीफरों की सभा है। हम चंगाई देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। क्या ये परमेश्वर का प्यार है? ये परमेश्वर का प्यार नहीं। जवान बच्चों, परमेश्वर को ठट्टों में मत उड़ाओ। ये स्थान उसको देखने का है, उसको खोजने का है, श्राप से हटने का है। हम परमेश्वर का, हम श्रापित हैं क्योंकि हमने प्रभु से प्यार नहीं किया। अब परमेश्वर से प्यार नहीं करने का कारण है कि सुसमाचार आपने नहीं सुना। हमें सुसमाचार सुनना है। इनको लिख लो, ये पॉइंट है, ये अनमोल वचन है। मैं कोई तैयारी से नहीं आती कि मैं सोचे समझे आऊं। ये नोट्स लाई, मध्यस्थी की प्रार्थना, वो तो वहीं का वहीं रखा गया, पर परमेश्वर ने सिखाया। बोला प्रभु ने आपसे, बातचीत किया, प्रभु ने आपसे बातचीत किया है। प्रभु में आशा रखो, प्रभु में भरोसा रखो। बोलो, मेरा फ्यूचर मेरे परमेश्वर के हाथ में। उसने जो युक्ति मेरे लिए बनाई है वो हानि की नहीं, लाभ की है, और निश्चित समय पर वो पूरा करेगा। हालेलुया। निश्चित समय पर वो पूरा करेगा। हालेलुया। नेक्स्ट टाइम मेरा समय खत्म हो रहा है, पर मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने आपको छुआ। आने वाले समय में इस अच्छी स्टडी को सीखें, व्यवहार में लाएं, इसे जोर जोर से बोलें, अपवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम डाले। गुनाहों की माफ़ी मांगो, है ना, कि हमने तुझसे प्यार नहीं किया, हमने तुझसे प्यार नहीं किया, मैंने तुझसे प्यार नहीं किया। आशीष से मैंने प्यार किया, मैंने तेरी बरकतों से प्यार किया, बरकतों से प्यार किया। पर जिसने मुझे बरकत दी, जिसने मुझे बरकत दी, जिसने मुझे बरकत दी। एक नौजवान की स्टोरी मैंने आपको बताई थी, आप बैठ जाएंगे। आपको पता वो कुछ नहीं था ना, तीनों पहर प्रार्थना करता था, बहुत बाइबल पढ़ता था, हर चर्च के एक्टिव में वो जाता, उसके पास्टर बहुत खुश होते और वो सोचते कि जवान कितना अच्छा मुझे मिला, अपने पास के साथ साथ रहता, पूरी मेहनत करता, वो करता करता करता।
प्रभु ने उसे आशीष दी। वो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। प्रभु ने उसे आशीष दी, आशीष दी, आशीष दी। सोचो 100 रुपए के दशवांश को फिर उसने 500 में बढ़ाया, 1000 में बढ़ाया, 2000 में बढ़ाया, 25 में पहुंच गया, 50 में पहुंच गया, 75 में पहुंच गया, 1 लाख में पहुंच गया। बड़े बड़े कमरे उसने बना लिए, डाइनिंग हॉल अलग, सिटिंग रूम अलग, बेडरूम अलग, हर बेडरूम में मार्बल से भरे, टॉयलेट सब उसके बाद ये था। पर जब वो प्रभु में नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था, पर वो नियमित एक स्थान में बैठकर घुटने टेक कर अपने प्रभु से प्रार्थना करता, चर्च जाता, सब कुछ करता। पर जब प्रभु ने उसको आशीष देना शुरू किया, उसकी एक पहर की प्रार्थना, क्योंकि रात में लेट आता, भोर को नहीं उठ पाता। जब वो भोर को नहीं उठ पाता, उठता ना हो गया 5 मिनट की प्रार्थना। फिर धीरे धीरे वो 5 मिनट की प्रार्थना भी गायब। शॉर्ट में मैं बताना चाहती हूँ, पर परमेश्वर ना उसके उस कक्ष में हमेशा बाहर के दरवाजे में खड़े रहते। ये बात मुझे इतनी छुई, वो खड़े रहे 7 years। कितने साल? 7 साल। और जब उसका 1 लाख का दशवांश उसने जैसी चर्च में डाला, माय गॉड, 1 लाख रुपए का दशवांश, और उसको वो दशवांश इतना बड़ा लगा। फिर आपको पता है ना, इंसान धीरे धीरे वो सब छोड़ता गया। 7 years प्रभु इंतजार करे, वो श्रापित हो गया, सब चला गया। धीरे करके उसकी जिंदगी ऐसी हो गई श्रापित। मैंने बताया ना, श्रापित इंसान कैसे होता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। उसका ध्यान उसके दशवांश पे गया। फिर उसको बहुत बुरा लगा, 1 लाख रुपए, अरे तो 1 लाख कैसे दशवांश आया? कैसे आया? कहाँ भिखारी, कहाँ दरिद्र, कहाँ कुछ भी नहीं। ऑफरिंग, हमारी ऑफरिंग बढ़ी, वही 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, पर तुमने अपने लिए इतनी कीमत और अपने प्रभु के लिए 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 10 दिन में 200 रुपए के 10 भाग कर लिया। तो श्राप नहीं आएगा, आएगा। और सब कुछ गया। और ये सब भेद फिर परमेश्वर खोलते हैं। मुझे मालूम हो जाता है, मुझे पक्का मालूम हो जाता है कि प्रभु सुनेगा कि नहीं सुनेगा। बोलो, प्रभु मुझसे प्यार करता है। आज मेरे सारे श्राप टूट जाएंगे, सारे द्वार खुल जाएंगे, सारे बंद द्वार खुल जाएंगे। शैतान ने जितने दरवाजों में ताला लगा दिया है, चाबी किसके पास है? चाबी किसके पास है? परमेश्वर ने बंद द्वार को खोलने की चाबी किसके पास दी है? कलीसिया को, मुझे दी है। मुझे प्रभु ने उनके सामने प्रकट किया। 7 साल मैंने इसका इंतजार किया। ऐसा आप कभी मत करना। प्रभु आपको बहुत ऊंचे पर उठाएगा, बहुत ऊंचे पर। आपका परमेश्वर आपको सफलता देता है ना, तो उसको महिमा मिलती है, आपको नहीं। आपको महिमा नहीं मिलती है। लोग कहते हैं, यशायाह 66 में ढूंढ कर आना, लोग कहते हैं, सर हिला कर कहते हैं, इसके परमेश्वर ने इसे आशीषित किया है, इसके परमेश्वर ने इसको आशीषित किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कर्ज कैसे टूटेगा? बोलने के द्वारा। उद्धार कैसे आता है? बोलने के द्वारा। तो श्राप कैसे टूटेगा? बोलने के कारण। मैंने किया है, मैंने किया, उसके कारण श्राप आता है।
सिखाने वाले को तुच्छ जाना, डांटने वाले को तुच्छ जाना, उससे बैर किया, उसके पास नहीं आया, श्रापित हो गए। श्रापित है, यहाँ पर श्राप है, अन्याय है, अंधेर है, लूट मार है। यहाँ पर सच्चाई को बेचा जा रहा है, सच्चाई को घमंड कर रहे हैं। पर जब तुमको सत्य की राह पर कोई चलाएगा ना, तो वो नहीं है, श्राप है। श्राप की सबसे बड़ी निशानी है, वहां की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। तो अगर तोड़ना है तो मुझे अंगीकार करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। मैंने ये किया है, मैंने ऐसा किया है, इसलिए मैं श्रापित हूँ। यीशु के नाम से मैं अपने गुनाह को मानती हूँ, मैं अपने गुनाह को मानता हूँ। अब परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो श्रापित हुआ, वो काट पर लटकाया गया। कि जिस किसी ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर कहता है मैंने उसके श्राप को आशीष में बदल दिया। और परमेश्वर ने आपको आशीषित होने के लिए बुलाया है, अपने सारे भाइयों से कहें हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने बहनों से कहें हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज वो अंतिम दिन है कि मेरे ऊपर से वो सारा श्राप टूट जाएगा। मैं श्रापित नहीं हूँ। हम पूछते हैं ना, मेरे से भी पूछते हैं क्या कारण है, क्या हो गया, क्या गुनाह हो गया, क्या ऐसा हो गया, क्या वैसा हो गया। अब लो, प्रभु आपको बताया है, उस श्राप को तोड़ो, प्रभु आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जहां कहीं पे भी आप सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। श्रापित होने के लिए मत आए, सुधारने। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं, उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं, आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है। प्रभु मेरे परमेश्वर, घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बच जाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें मैं जानता हूँ आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।